इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। साहिल और वेदिका की कहानी को लग गई है नजर वक्त की। साहिल मैम, फ्लाइट 10 मिनट पहले जा चुकी है। पर चुनौती भरी इस प्रेम कहानी में जिंदगी लेगी क्या नया मोड़। साहिल देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। वेदिका, साहिल और पंक्ति की सच्चाई से शांति देवी की सोच पर हुआ एक बड़ा आघात और कबूल कर लेती है अपने सारे गुनाह। पंक्ति की रिपोर्ट वो भी हमने ही बदल दी थी। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें हम अकेले नहीं हैं। पर अपने आखिरी गुनाह का सच ना बता पाने के कारण क्या खतरा है सादिका की इस अनोखी प्रेम कहानी को। जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। नकारात्मक साया मंडरा रहा है इस घर के ऊपर। ये समय है सचेत रहने का, क्योंकि कोई अपना आ रहा है बहुत बड़ा वार करने। ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। तूफान का प्रकोप अब होने वाला है। भयानक शक्ति का प्रकोप है इस घर में। अब इस परिवार को कोई नहीं बचा सकता। कुछ नहीं होने वाला है, ना इस परिवार को ना इस घर को। अगर ये अंधविश्वास नहीं सच निकला तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम सपने में भी नहीं सोच पाओगे। अग्रवाल घर की दीवारों में दफन है 333 का गहरा राज। घर में हो रही वारदातों के पीछे है कोई रूहानी ताकत या इंसानी साजिश। 333 का राज खुलेगा। क्या साहिल और वेदिका सुलझा पाएंगे इस गुत्थी को? आखिर कौन है जिसने दस्तक दी है अग्रवाल परिवार में? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। अग्रवाल परिवार की खुशियों को लगी आखिर किसकी नजर? हेलो, क्या खुलने वाला है अग्रवाल खानदान का बरसों से दबा हुआ राज? आखिर क्या है घुंघरू और कमली रिश्ते का सच? तूने मेरी कमली को मारा ना, तुम्हारी प्रेम कहानी टूट जाएगी। क्या अंधविश्वास और सच के बीच का फासला तय कर पाएंगे वेदिका और साहिल? अब जो कर रही है ना वो सही नहीं है। जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। घर में घुस चुके इस दुश्मन के असली चेहरे का कैसे होगा खुलासा वेदिका के सामने? और क्या तोड़ निकालेगी वेदिका इस दुश्मन से अपने पति को बचाने का? घुंघरू, कमली को बुलाओ। और कौन सा राज है जो साथ लेकर आया है ये नया दुश्मन? देखना ना भूले आपके आ जाने से। देखा तुमने ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये सब? अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि कोई अशुभ आत्मा यहाँ पर है जो सब कुछ नष्ट कर देना चाहती है। वेदिका, उसको शांत करना जरूरी है और उसके लिए उस पागल लड़के को यहाँ पर रखना जरूरी है। नहीं बड़ी अम्मा, ये आपका वहम है और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कमले का गिरना एक इत्तेफाक है, इससे कुछ साबित नहीं होता। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। अरे इस घर पे बुरा साया है, बुरी शक्तियाँ होती है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती हूँ प्राची। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस घर में एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाया जा रहा है क्योंकि आप सब ने मन में यह मान लिया है कि किसी ने श्राप दिया है और यहाँ कोई बुरा साया है। प्लीज ठंडे दिमाग से सोचिए, थोड़ी अक्लमंदी से सोचिए प्लीज। हाँ हाँ, तुम ही तो अक्लमंद रह गई हो, हम लोग सब तो बेवकूफ हैं। साहिल, साहिल, तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास है ना? वेदिका जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और उसे रोकने की वजह ये सब नहीं है। अरे साहिल, तुम समझ नहीं रहे हो इस घर। घुंघरू, इधर आओगे प्लीज? वेदिका जी, क्या करिए आप? 1 मिनट साहिल, इधर आओ। आपको पता नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। क्यों नहीं साहिल, कमली को बुलाओ।
अभी इसी वक्त कमली को बुलाओ। ये काम मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो तुम वेदिका? हाँ, पगला गई है क्या? भूत को बुला रही है? मंजुला जी रोकिए, समझाइए अपनी बेटी को। ये क्या भूत को बुलाएगी क्या तुम? क्यों नहीं? आप सब तो ये मानते हैं ना कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो कमली कर रही है। हाँ तो फिर वो होगी ना यहीं। तो मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि वो ये सब क्यों कर रही है। बात करना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ उससे। बुलाओ कमली को तुम। मजाक है क्या? भूत है। चाहे गवार हो तुम या फिर हमको बेवकूफ साबित करना चाहती हो? अरे वेदिका, इस तरह की जो शक्तियां होती है ना, अगर क्रोधित हो जाती है तो उपद्रव मचा देती हैं। हमको तो लगता है तुम्हारी ये जो जिद है ना, हम सबको तबाह कर बैठे। नहीं, ये आपके अंदर का डर है बड़ी अम्मा। ना इसमें कोई तर्क है, ना इसमें कोई समझ है। लेकिन आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं भी देखना चाहती हूँ ना कि इन बातों में कितना दम है। अरे तुम समझती क्यों नहीं? क्या सच में वेदिका है कमली की आत्मा के वश में, या है ये कोई घर में दुश्मन की नई चाल? आखिर क्या दुश्मनी है घुंघरू की अग्रवाल खानदान से? कौन सा बदला लेने आया है वो यहाँ? ए बुढ़िया, 3 दिन का राज जानती है तू? कैसे और कब खुलेगा 3-3-3 का राज? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। हमें माफ करिएगा, दरअसल हम सोचे कि ज़ारा आ रही है। हम उसके साथ बचपन से ऐसे ही मजाक करते आ रहे हैं। ये हमारी बड़ी भाभी है और तुम्हारे लिए एक अजनबी, ये कैसा मजाक चल रहा है? जब एक औरत तुम्हारे सामने हो तो तुम्हारी नजरें नीचे होनी चाहिए। कम से कम अपने आलिम होने का तो ख्याल रखा करो। बस ज़ारा, तुम्हें अपने बदतमीज भाई और हम में से किसी एक को चुनना होगा। मैंने उसे पैसे दे दिए। क्या तुम्हें पैसे देगी? उसके बाद तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। फिर तुम डील के मुताबिक कियारा को डायरेक्टली मुझे हैंड ओवर करो, ठीक है? यस मिस्टर सिंह। आज रात के लिए लंदन की 2 टिकटें चाहिए, मिस्टर सिंह एंड कियारा सिंह। कियारा के किडनैपिंग के केस में और निखिल के क्राइम में उसका साथ देने के जुर्म में वही क्या भी तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा। और हाँ, भागने का सोचना भी मत, क्योंकि बाहर आशीष खड़ा है तो तुम्हें शहर क्या, अपने घर के गेट के बाहर तक नहीं जा पाओगी। उन्होंने कपड़े डिसाइड करते करते कहा कि आपको तन्वी कैसी लगती है? तो मैंने भी ऐसे ही बस कैजुअली बस ऐਵੇਂ ही मैंने बोल दिया कि अच्छी लगती है। उनको बुरा लग गया यार, और उन्होंने कहा कि अगली बार तन्वी से ही कपड़े डिसाइड करवा लेना। और ये बोलकर गुस्सा होकर रूम से चली गई है। इसका मतलब वो जल गई, तुझसे प्यार करती है। प्यार करती है मुझसे? अच्छा तो ये बता, वो लड़की है कौन जो तेरे मुंह से तन्वी की तारीफ सुन के जेलस हो गई? प्रीता जी। ये कौन है? अम्मा, कल अस्पताल में एमपी साहब आए थे और आपके इस लाडले ने उनकी कर दी बेइज्जती। इस बार तू बहुत गलत उलझ गया है गोदड़ीलाल। मैं उनसे मिलकर उनसे माफी मांग लूं। तू माफी मांगेगा और वो माफ कर देगा। 50 लाख रुपए मांगे हैं उसने पार्टी फंड के लिए, वरना अस्पताल बंद। कुरियर नहीं, मुझे दीजिए।
काली पूजा के अवसर पर पुचकी चाहती है अपने ससुराल में शॉन की पत्नी का दर्जा। जिस बदनाम गलियों की मिट्टी से काली माँ की मूर्ति बनती है, उस आंगन की लड़की बड़े घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों किया इनकार शॉन ने पुचकी को अपनी पत्नी मानने से? उठेगा इस राज पर से पर्दा 2 घंटे के स्पेशल एपिसोड में। कल देखिए शाम 7 से 9 बजे सिर्फ जी टीवी पर।